गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मिस पूनम निचावन, हिंदी टीचर, माउंट लिटरा जी स्कूल झांसी। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको संज्ञा के भेद और उनके बारे में समझाया था। आज हम संज्ञा और संज्ञा के विकार पढ़ेंगे। विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। हिंदी भाषा में विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका रूप परिवर्तित होता है, यानी बदल जाता है। ये परिवर्तन 3 कारणों से होता है। इनका रूप कब बदलता है? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर। और अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिनका रूप बदलता नहीं है। लिंग माने जेंडर। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। अब इसके भी 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में कुछ शब्दों का लिंग सदा एक सा रहता है। इन्हें नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे नित्य पुल्लिंग शब्द कौन से हैं? चीता, उल्लू, कछुआ, बिच्छू, खरगोश, भालू, भेड़िया, मच्छर आदि। अगर हमें इनके स्त्रीलिंग रूप बनाने हैं तो हम इनके पहले क्या जोड़ देते हैं? मादा शब्द जोड़ देते हैं, तब ये क्या बन जाते हैं? स्त्रीलिंग। अब इसी तरह नित्य स्त्रीलिंग होते हैं मक्खी, छिपकली, मकड़ी, गिलहरी, तितली। अब हमें इनमें पुल्लिंग शब्द बताना होता है तो हम इनके पहले क्या जोड़ देते हैं? शब्दों से पहले नर तितली, नर मकड़ी। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक जैसे होते हैं। इन्हें उभयलिंगी कहते हैं। उभयलिंगी मीन्स कॉमन होते हैं ये। जैसे डॉक्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इंजीनियर, मैनेजर, सभापति आदि। अब डॉक्टर स्त्री भी होती है और पुरुष भी होता है। इसी तरह प्रधानमंत्री भी, राष्ट्रपति भी। इनके लिंग का निर्धारण क्रियापद के प्रयोग से किया जाता है। जैसे डॉक्टर अभी आ जाएंगी। अब क्रिया यहाँ क्या आई है? जाएंगी। तो हमने क्या पता लगा लिया कि जो डॉक्टर है वो क्या है? एक स्त्री है। डॉक्टर दवा लिख रहे हैं। क्रियापद के कारण हमने क्या समझा यहाँ कि डॉक्टर का बहुवचन में है। डॉक्टर दवा लिख रहे हैं, यानी बहुत से डॉक्टर। पुल्लिंग शब्दों की पहचान। इन वर्गों के शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे भारतीय महीनों और दिनों के नाम, पर्वतों और ग्रहों के नाम, वृक्षों के नाम, धातु पदार्थों के नाम, सागर और समुद्रों के नाम, शरीर के कुछ अंगों के नाम, अनाजों के नाम, फलों के नाम और रत्नों के नाम। लिंग परिवर्तन और उनके नियम प्रत्यय के योग से, यानी जब प्रत्यय जोड़ते हैं तो किस तरह इनके लिंग में परिवर्तन आता है। आ लगाने से आचार्य। अब यहाँ आचार्य पुल्लिंग है, आचार्या आ लगा दिया तो ये स्त्रीलिंग हो गया। इसी तरह महोदय में महोदया हो गया। अब ई लगाने से पोता क्या है? पुरुष। पोती स्त्री जाति का बोध करा रही है। इया लगाने से लोटा, लुटिया क्या हो गया? स्त्रीलिंग में आ गया। इका लगाने से, इन लगाने से, आइन लगाने से, इस तरह प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग शब्दों में जो नया शब्द बनता है वो किसका रूप होता है? स्त्री जाति का रूप होता है, स्त्री जाति का बोध कराता है। इसी तरह अकारांत तत्सम संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। तन, मन, धन, उपवन, सागर, पत्र, चित्र आदि।
अब स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। अकारांत माने जिस शब्दों में आ लग जाता है। इसमें देखिए दया, कृपा, सूचना, अहिंसा सब में आ की आवाज़ आ रही है, ये तो अकारांत शब्द है। इकारांत में किसकी आवाज़ आएगी आपको? ई की आवाज़ आएगी। अग्नि, शशि, जाति, शांति। उकारांत में छोटे ऊ की आवाज़ आएगी। मृत्यु, वायु, ऋतु, आयु। नदियों के नाम गंगा, कृष्णा, कावेरी, यमुना आदि। फिर भाषाओं के नाम, शरीर के कुछ अंग, कुछ बर्तनों के नाम। ईकारांत तद्भव संज्ञाएं कौन सी होती हैं? रोटी, नदी, रोशनी, नौकरी। बोलियों के नाम, खड़ी बोली, राजस्थानी, भोजपुरी आदि। कुछ प्रत्ययों के योग से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। आवट, मिलावट। मिला में हम आवट जोड़ देंगे तो मिलावट हो जाएगा। चढ़ में आई जोड़ देंगे तो चढ़ाई हो जाएगा। इसी तरह कुछ और उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं। कुछ शब्द जिनके स्त्रीलिंग रूप अलग अलग तरह से बनते हैं, जैसे भाई, बहन, युवक, युवती, ससुर, सास, माता, पिता, पुरुष, स्त्री, वर, वधू, कवि, कवित्री, राजा, रानी, पति, पत्नी। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा संज्ञा के विकार की संज्ञा शब्दों में किन किन कारणों से विकार आता है, किस तरह से उनको स्त्रीलिंग शब्दों में बदला जाता है, कौन से नित्य स्त्रीलिंग होते हैं और कौन से नित्य पुल्लिंग होते हैं। अगले वीडियो में बच्चों हम वचन पढ़ेंगे।